राजस्थान की संस्कृति, कल्चर ऑफ राजस्थान, लोक संगीत एवं लोकगीत। ब्यामले मारी बरसालरी मुमल हालेनी आली जरा देश नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जैसलमेर का है। जैसलमेर के लोदर व श्रृंगारिक लोकगीत है। मुमल का नक्श सिर तक वर्णन किया गया है। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो मुमल। सूटिया लोकगीत का संबंध है भील स्त्री से। पर्वतीय क्षेत्रों में सूटिया लोकगीत भील स्त्री द्वारा पति के संदेश के रूप में गाया जाने वाला वीर गीत है। भीलों द्वारा प्रसिद्ध लोकगीत जैसे स्त्री पुरुष साथ में लेकर गाते हैं हमसीडो। लांगुरिया भक्ति गीत है। लांगुरिया गीत का संबंध है लांगुरिया गीत का संबंध कैला देवी से है। लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? कैला देवी। पटेलिया बिच्चा लालर क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। पटेलिया बिच्चो लालर व माचर क्या है? मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। पावना गीत कब गाया जाता है? पावना गीत ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाता है। भोजन कराते हैं और पावना गीत गाते हैं। राजस्थान में एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के पर्वत कौन है? भानु जी। जयपुर घराना मनरंग भूपत खां, डागर घराना बैराम खां डागर, सैनिया घराना तानसेन के पुत्र सूरज सेन, रंगीला घराना रमजान खां मियाँ रंगीले, कथक घराना भानु जी और मेवाती घराना उस्ताद गगे खान नजीर। पंडित जथराज का संबंध मेवाती घराने से। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है तो वो है जयपुर घराना। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक। कथक जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। श्रावण माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले लोकप्रिय लोकगीत का नाम बताइए। तीज। श्रावण माह में तीज लोकगीत गाए जाते हैं। ढूंढाड़ और मारवाड़ में तीज में पंछीड़ा लाल बड़ी रिवारी पंछी। ख्याल के जयपुर घराने के पर्वत, ख्याल में मनरंग और कथक में भानुजी। मरुभूमि को लोकगीत उसकी किस भावना के परिचय गए? उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा, उपयुक्त सभी। जोराबा गीत है एक वीर्य गीत है। जोराबा जैसलमेर संबंधित है। जोराबा लोकगीत संबंध है जैसलमेर से। होलर राजस्थानी लोकगीत में से शिशु जन्म के अवसर पर गाए जाते हैं। होलर शिशु जन्म के अवसर पर। होलर है चच्चा। कौन सी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आला, बारामासा। किंतु ध्रुपद है जो एक लोक गायकी की श्रेणी में नहीं आती है। ध्रुपद गायकी का आरंभ राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में। राजस्थान में सर्वप्रथम बैराम खां राम सिंह के समय में इस गायकी का प्रचार हुआ। ध्रुपद गायकी का आरंभ किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? राजा मानसिंह तोमर के काल में। किसका संबंध ध्रुपद से है? स्वामी हरिदास, मनरंग, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, मधु भट्ट तेलंग। लक्ष्मण तेलंग को हाल ही में पद्मश्री मिला है जो ध्रुपद से संबंधित है। जयपुर के उमर फारूक मेवाती का संबंध है संगीत से। उमर फारूक मेवाती अलवर मेवात के प्रसिद्ध भगवंग वादक है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध गायन से। राजस्थान पुलिस द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने की दिशा में पर्यटन विभाग द्वारा लोकायन संस्थान के सहयोग से प्रतिवर्ष राजस्थान कबीर यात्रा का आयोजन किया जाता है। गोहरहरी, डांगुरी, खंडारी का संबंध किससे है? ध्रुपद गायकी से। गोहरहरी, डांगुरी, खंडारी का संबंध ध्रुपद गायकी से। चार शैलियाँ हैं ध्रुपद की। गोहरवाणी का उत्तर ग्वालियर में प्रवर्तक तानसेन। खंडारवाणी का उरियाना राजस्थान में सम्मोख सिंह इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। डांगुरवाणी ब्रजनंद डागर थे प्रवर्तक, परंतु बैराम का डागर ने इसे प्रसिद्धि दिलाई। और नौहरवाणी श्रीचंद नौर इसके प्रवर्तक है। ओलियो राजस्थानी लोकगीत के किस अवसर से संबंधित है? ओलियो पुत्री विवाह पर विदाई के समय ओलियो गीत गाया जाता है। जला गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। वर की बारात का डेरा देखने समय जला और जच्चा पुत्र जन्म पे।
सुमेलित नहीं है। घोड़ी गीत व्रत निकाश पर घुड़चढ़ी रस्म के समय सही है। जचा गीत परिवार बालक जमा समय सही है। जला बालक के जन्म में कुआ पूजन, कुआ पूजन जो जलवा पूजन होता है, जला होता है जो बारात का डेरा देखने जाते हैं। जलवा पूजन या कुआ पूजन और जला मतलब बारात का डेरा देखने। रसिया गीत होली का अवसर पर सही है। ईडोणी गीत महिलाओं द्वारा पानी लाते समय कुएं से गीत गाया जाता है। लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है। कुरुंजा पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है, मरुस्थलीय क्षेत्र का। पटेलिया बिच्चो लालर मेवाड़ में है जो पर्वतीय क्षेत्र का। कुरुंजा है मारो भौड़ मिला दियो। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। देवेंद्र सत्यार्थी। लोकगीत संस्कृति के पहरेदार है महात्मा गांधी। रतवाई लोकगीत रतवाई मेवात में। गुगरी केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। गुगड़ी केवड़ा कुरंजा या आगे देखो लोकगीत गुगरी केवड़ा कुरंजा सुपड़ा कुरंजा पिंपली कागा मुमल ईडोणी कांगसियो ये सभी कुरंजा पिंपली गुंगड़ी केवड़ा राजस्थान के लोकगीत है। चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? चिरमी पूर्वी क्षेत्र में मिलती है। चिरमी एक पौधे से संबंधित गीत गाया जाता है। विभिन्न लोकगीत लांगुरिया करौली में कैला देवी चैत्रमा में। पंचीड़ा हाड़ोती व ढूंढाड़ में मेले के अवसर पर। बिछुड़ो हाड़ोती में किसी भी समय। चिरमी मालवा में। चिरमी पौधे का प्रतीक है। सूटिया मेवाड़ व पर्वतीय प्रदेश कभी भी वर्षा ऋतु में। हमशीडो मेवाड़ या पर्वतीय प्रदेश सावन या फाल्गुन में। भीलों का युगल है हमशीडो। रसिया भरतपुर धौलपुर। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तोय। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तोय का संबंध रसिया गीत से। लोकवाद्य संगीत जीवित जातियाँ। राजस्थान का राज्य वाद्य अलगोंजा बांसुरी की तरह होता है। सुशीर वाद्य है। 4 छिद्र होते हैं। 2020 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये वाद्य मुख्य रूप से भील और कारबील जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अलगोंजा में कितने छिद्र होते हैं? 4 छिद्र होते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है 4 7 अथवा 4 छिद्र होते हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया था, गड़बड़ी हो गई। या तो पहला ऑप्शन होगा या चौथा होगा। 7 या 4 छिद्र होते हैं अलगोंजा में, ठीक है। बांसुरी की तरह होता है अलगोंजा। बांसुरी की तरह होता है। मुंह से बजाया जाता है अलगोंजा। सुशीर वाद्यंत्र है अलगोंजा। इकतारा तत्वाद्यंत्र अलगोंजा। सुशीर वाद्यंत्र झांझ झांझ है घन वाद्यंत्र और मादल है अवनद, ठीक है। लोक वाद्यंत्रों के प्रकार। अवनद वाद्यंत्र ताल अथवा चमड़े से मढ़े हुए वाद्यंत्र है। खंजरी चंग ढप डेरू धौसा तासा कुंडी गड़गड़ाटी जिनका घेरा लकड़ी या धातु का हो तो तथा चमड़ा दोनों ओर मड़ा हो। मादल ढोल डमरू ढोलक ढाक मक्कर मृदंग पकावज जिनकी ऊपरी भाग खाल से ढका हो तो कटोरी नुमा नीचे का भाग बंद हो। नौबत नगाड़ा माट दमामा या टमरू माटा। तत्वाद्यंत्र में तार लगे हुए हैं। रावणता सारंगी जंतर इकतारा चौतारा कामायचा। कमाईचा या कामायचा दोनों एक ही, दोनों तत्वाद्यंत्र है। भपंग भपंग भी तत्व है। तंदूरा या वेणु रबाज रबाब चिकारा गुजरी दुकाको सुरिंदा ये सब तत्व है। सुशीर में सतारा सुशीर में आता है। स से सतारा स से सुशीर, ठीक है। सतारा पुंगी अलगोंजा सेनई मसक टोटो नड़ मोरचंग बांकिया बंसी वेली मुरली संग सिंगी तरई करना नागफणी और सुरनई। सुरनई स से सुरनई स से सुशीर स से सतारा स से सुशीर। घन वाद्यंत्र ये प्रमुख रूप से धातु से निर्मित होते हैं जो मंजीरा झांझ टंकोरा खड़दार गुरियाल गुराली और अमजोर आदि है। निम्न में से कौन सा वाद्य अवनद श्रेणी में आता है? मादल अवनद श्रेणी में आता है, ठीक है। कौन सा घन लोक वाद्य नहीं है?
बांकिया है जो सुशीर है, ठीक है। चीपिया, मंजीरा और हाकल घनवाद्य है। बांकिया, सिंगी, टोटो सुशीर है। बांकिया, सिंगी और टोटो तीनों सुशीर है। रमजोड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? रमजोड़ घन। कौन सा घन वाद्य यंत्र है? टंकोरा है जो एक घन वाद्य यंत्र है, टंकोरा। तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, ताशा। ताशा है जो अवनद वाद्य यंत्र है। सुरमंडल, रावणता और कामायचा तत् वाद्य यंत्र है, किंतु ताशा है जो अवनद है। सुशीर वाद्य यंत्र में सुरनई, अलगोंजा, नागपणी तीनों आते हैं। अच्छा, सुशीर में नहीं है तो कामायचा एक नहीं है, ठीक है। सुरनई, अलगोंजा और नागपणी आते हैं, कामायचा नहीं आता है। चौतारा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? चौतारा, चिक्कारा, रबाज सभी तत्व वाद्य यंत्र है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? रावणता तार से, अलगोंजा, मोरचंग और चंग ये तार से निर्मित नहीं है। अलगोंजा सुशीर है, मोरचंग भी सुशीर है और चंग अवनद है। कौन सा तत्वाद्य है? रबाज, रबाब ये तत्व है। सतारा सुशीर में, मोरचंग सुशीर में, बांके भी सुशीर में। चौतारा और कमाईचा, चौतारा तत्व है, कमाईचा भी तत्व है। तत्व वाद्य यंत्र नहीं है। मादल तत्व नहीं, मादल अवनद में आता है। भपंग तत्व है, रबाज तत्व है, रावणता तत्व है। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? सतारा, सतारा सुशीर में आता है। रबाज, जंतर, चौतारा ये सभी क्या तत्व है? सतारा सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी है। सतारा सुशीर है, ठीक है। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? सुरमंडल नहीं, सतारा सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सतारा सुशीर है। रावणता तत्व में आता है, जंतर भी तत्व में आता है, ठीक है। और सुरमंडल, सुरमंडल यार ये गड़बड़ी कर रहा है, चलो छोड़ो। सतारा सुशीर में कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोंजा तत्व नहीं है। अलगोंजा सुशीर है। कामायचा, जंतर, रावणता तत्व है। रावणता किस वाद्य यंत्र का वाद्य यंत्र है? रावणता तत्व प्रकार का ये ऐसा होता है। नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी है, इससे बना होता है। ढूंग जी जवाहर जी के भोपे रावणता बजाते हैं ना। फड़बाचर में बाबू जी के भोपे द्वारा रावणता बनाया जाता है नारियल से। किस वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? रावणता में। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? नागफणी। भपंग, दुकाका और जंतर तत्व है, किंतु नागफणी है जो सुशीर वाद्य है। तार लगा वाद्य यंत्र नहीं है। तार लगा वाद्य यंत्र है, जंतर है तार लगा हुआ। अलगोंजा सुशीर, खड़ताल और एक डेरू, इसमें केवल तार लगा हुआ एक ही है, जंतर। ये जंतर वीणा की आकृति का होता है। अलगोंजा बांसुरी और जंतर वीणा की आकृति। देवनारायण जी की पढ़ के वादन के साथ किस वाद्य यंत्र? जंतर का। जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जंतर देवनारायण जी भोपा द्वारा। संगीत राजस्थान से संबंधित नहीं है। बावड़ बंगाल से संबंधित है। भोपा, मांगणियार, लंगा राजस्थान से है। कामायचा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? कामायचा तथ्य है, ये तो सत्य है। प्रख्यात प्रयोगकर्ता मांगणियार है, सही है। सारंगी, लंगा, कामायचा, मांगणियार।
पूर्वी राजस्थान में मुख्यतः प्रचलित है, ये गलत होना चाहिए चौथा, और इस दूसरे में भी थोड़ी गड़बड़ी है। इसमें 17 तार होते हैं, है ना। कामायचा में 27 नहीं 17 तार होते हैं। इस पर भी डाक टिकट जारी किया गया। कामायचा के बारे में असत्य है, कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। नहीं, कामायचा मांगणिया समुदाय बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, सही है। ये लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, ठीक है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं, ये भी सही है। सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है, सुरमंडल है जो सुशीर नहीं, सुरमंडल तत्व है, ठीक है। एक तो सतारा है साला, वो तत्व जैसा लगता है कि है क्या, सतारा तो सुशीर है, और सुरमंडल जो सुर जैसा लगता है किंतु वो है तत्व। सतारा सुशीर में, सुरमंडल तत्व में, सुरमंडल तत्व में, सतारा सुशीर में। मोरचंग या जूरॉप वाद्य यंत्र है, मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है। जैव्स और राजस्थान के किस लोक वाद्य को जुर्प और भी कहा जाता है, तो मोरचंग। मंदिरों एवं राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला है, तो नौबत, बहुत बड़ा नगाड़ा होता है उसे नौबत कहते हैं। खड़ताल सुशीर, ये गड़बड़ी है भाई, खड़ताल घनवादी है। रबाब, रबाब तथ्य सही है। बांकिया, बांकिया सुशीर है। डेरू, डेरू क्या है, डेरू अवनत ताल है। खड़ताल भी घन है और डेरू भी क्या है, डेरू ताल या अवनत है। मोरंग अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है, ताशा। मोरम पर बजेगा ताशा, फिर होगा नासा। वाद्य यंत्र टामक का संबंध है, टामक का संबंध मेवाड़ से, ठीक है। घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, घूमर में ढोलक और मंजीरा। घूमर में ढोलक व मंजीरा। तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति द्वारा किया जाता है, तारपी। तारपी कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र जिसमें यंत्र गोरीडिया, तारपी, थालीसर, घोरिया या खोकरा, पावरी, टापरा। तारपी लौकी की एक सिर पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो महाराष्ट्र के तारपा लोक वाद्य के समान है। तारपी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तारपी सुशीर, तारपी सुशीर। और सुरमंडल, सुरमंडल तत्व। सतारा, सतारा सुशीर। मंजीरा, तानपुरा और चौतारा वाद्य यंत्र तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। डेरू अवनत है। वंशावलियों को पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाला वर्ग कहलाता है जागा। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है, विभिन्न परिवारों के वंशावली का उल्लेख करना। भाट या जागा वंशावली का उल्लेख करते हैं। भपंग, भपंग मेवाड़ से संबंधित है। भपंग तत्व वाद्य यंत्र है, मेवाड़ से संबंधित है। इसमें मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग भपंग बजाते हैं, किंतु जोग या सारंगी का संबंध अलवर के जोगी भपंग बजाते हैं। मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपी चंद, भरतरी, निहाल दे आदि के ख्यालों के समय मारवाड़ के जोगी तो सारंगी है, किंतु अलवर के जोगी भपंग बजाते हैं। सारंगी में 27 तार होते हैं, कामायचा में 17। धनी सारंगी छोड़ो, ये तो सिंधी सारंगी। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा जोग या सारंगी। अलवर भरतपुर के जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र बजाते हैं, किंतु अलवर क्षेत्र के जोगियों द्वारा जोग या सारंगी का प्रयोग किया जाता है। और मारवाड़ के जोगी है वो भरतरी व निहाल दे की कथा सुनाते समय सारंगी का प्रयोग करते हैं। कर्णा भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था, नड़। नड़ का प्रसिद्ध वादक कर्णा भील था।
कौन सा सुमेलित नहीं है? रविशंकर, रबाज अली खान वीणा वादक, रजब अली खान वीणा वादक, आमिर खान सितार वादक, अल्लाह जिलाई भाई मांड गायिका, ये तो सुमेलित है। किंतु रविशंकर का संबंध नड़ से नहीं है। नड़ का संबंध है कर्णा भील से। नड़ कर्णा भील, आमिर खान सितार वादक, रजब अली खान वीणा वादक, रजब अली वीणा वादक, आमिर खान सितार वादक। नड़ एक लंबी बांसुरी होती है जिसे नड़ कहते हैं। घुरालियो, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है घुरालियो। 5-6 अंगुली लंबी बांस की खपची से बना हुआ वाद्य यंत्र है। कालबेलिया व ग्रास्य जाति प्रमुख प्रयोग करती है। घुरालिया कालबेलिया ग्रास्य। राजस्थान के एकमात्र ऐसा लोकवाद्य जिसकी डोरी के तनाव के लिए पखावज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। रावड़ों के मादर में लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। वैसे अनेक ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो ताल में आते हैं या अवनद में, उनके जो लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, किंतु इसमें रावड़ों की मादल माना है। राजस्थान की कामड़ जाति के लोगों द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? कामड़ जाति रे रामदेव जी वीणा तंदूरा धनी रे नौबत बाजे। राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? फूंक वाद्य यंत्र बांकिया एवं कर्णा को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। क्यों नहीं बजाया जाता भाई? बजाया जाता है, ठीक है। भपंग एवं रावणाता दोनों तथ्य है, सही है। अलगोंजा एवं मोरचंग दोनों फूंक से, बिल्कुल राइट है। ढोलक नौबत नगाड़ा चंग या थाप से, सही है। बांकिया सड़क जाति का खानदानी वाद्य यंत्र मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। भपंग, जऊर खां, नड़, कर्णा भील, अलगोंजा, रामनाथ चौधरी, खड़ताल, सद्दीक खां मांगणियार। भपंग जऊर खां और खड़ताल में सद्दीक खां। रामनाथ चौधरी जिनका हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ नाम दर्ज हुआ है, अलगोंजा के प्रसिद्ध वादक हैं। जऊर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? भपंग से संबंधित है जऊर खां। और सद्दीक खां खड़ताल, जऊर खां भपंग। किस लोक वाद्य में मार होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री? कमायचा के लिए कमल साकर खां। पखावज पुरुषोत्तम दास। भांड, ढोली और मांगणियार राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार हैं। भाट, ढोली और मांगणियार राजस्थान के पारंपरिक लोक संगीतकार है। लंगा सारंगी, मांगणियार, कमायचा, ढोली के बहुत। राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सारंगी। रामनारायण सुल्तान का सारंगी, रामनारायण सुल्तान का सारंगी। सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व मोहन भट्ट मोहन मीणा सही है। चतुरलाल तबला, सुल्तान का संबंध सारंगी से, ठीक है। रामनारायण सुल्तान का सारंगी से। जिया फरीदुद्दीन डागर ध्रुपद, सही है। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का पुंगी। सपेरा जाति बजाती है क्या? पुंगी बजाती है। भेरी भूंगड़ का तल है। मेवाड़ के भवैयों का वाद्य है भेरी। कौन सा वाद्य यंत्र अलग है? तो खड़ताल अलग है। सैनाई, मशक, अलगोजा यह सुशील में है, किंतु खड़ताल है जो घन वाद्य यंत्र है। मशक में हवा भर के बजाया जाता है, बोरी जैसा होता है मशक। राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? घूमर। घूमर में ढोलक बजाया जाता है और घूमर गणगौर घूमर अकादमी संतरापुरा महारानी राजमाता गोवर्धन कुमारी द्वारा 1986 में बनाई गई। गणगौर घूमर अकादमी का गठन 1986 में
गोवर्धन कुमारी द्वारा स्थापना की गई। घूमर स्त्रियों द्वारा। लूर घूमर साधारण स्त्रियों द्वारा। लूर ग्रासिया जनजाति स्त्रियों द्वारा। झुमरियों बालिकाओं द्वारा। राजस्थान का लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। लूर में महिला भी शामिल हो सकती, वैसे ढोल भी हो सकता है, क्योंकि ढोल में भी महिलाएं भाग लेती है। भारत की सबसे लोकप्रिय, अच्छा पुरुष नहीं, कौन सा नृत्य नहीं करते हैं, तो पुरुष लूर नहीं करते, करते तो है ही वैसे। भारत के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति का है? घूमर हमारी नकराली भील जनजाति का। किस त्योहार पर घूमर नृत्य किया जाता है? गणगौर और तीज पर, किंतु इसमें गणगौर माना गया। गणगौर में घूमर कैसा। राजस्थान के पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति पर पहुंचने तक गति पकड़ती है। घूमर लोक नृत्य सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन कुमारी ने राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना 1986 यानी 1986 में की थी। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य घूमर है। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोक नृत्य व उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी। ढोल नृत्य जालोर में। बमरसिया अलवर में है। डांडिया मारवाड़ में सही है। बमरसिया नृत्य अलवर भरतपुर में। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, जहाँ बम शब्द से तात्पर्य है नगाड़ा, बड़ा नगाड़ा होता है उसे बम कहा जाता है। नगाड़ी ताप के साथ किया जाता है बम नृत्य। अग्नि नृत्य में फतेह फतेह। गिदड़ नृत्य शेखावाटी का। डांडिया मारवाड़ का। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी का, जिसमें तंदूरार। तेरह ताली नृत्य का संबंध किस जाति से? कामड़। बाबा रामदेव जी आराधना में किया जाने वाला नृत्य है तेरह ताली नृत्य। रामदेव जी आराधना में किया जाता है। निम्न में से कौन सा नृत्य है भिलोदर होली के तीसरे दिन किया जाता है? नेजा। गैर नृत्य में भाग लेते हैं। गैर में केवल पुरुष भाग लेते हैं। कणना बाड़मेर का प्रसिद्ध है गैर नृत्य। भिलोदर होली पर किया जाता है गैर नृत्य। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? होली पर। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरों की पट्टी रमझोड़। कैसा भी नृत्य करो, घुंघरों की पट्टी रमझोड़ कहलाती है, जैसे घन। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य हाथीमना। विवाह के अवसर पर भीलों द्वारा पुरुष जमीन पर घुटने टेकर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, हाथीमना। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध? हाथीमना में तलवार घुमाते हैं, इसका मतलब युद्ध है। ग्रास्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य वालर। वालर ग्रास्य करते हैं बगैर किसी वाद्य यंत्र के। वालर नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। हाथीमना युद्ध नृत्य भीलों का। नेजा होली के तीसरे दिन किया जाता है। ग्रास्य द्वारा किया जाने वाला नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता। वालर में किसी प्रकार कोई वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। वालर नृत्य किस जनजाति का है? ग्रास्यों का। ग्रास्य जनजाति की नृत्य शैली है लूर। कूद नृत्य कूद नृत्य दोनों ग्रास्यों का। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी का है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा लोक नृत्य। साधु शिकारी सेठ सेठिन दूल्हा दुल्हन आदि किस नृत्य के प्रमुख स्वांग है? गीदड़ नृत्य के। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है।
शेखावाटी संबंधित है गीदड़ नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावाटी में होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य का संबंध है शेखावाटी से। लोक नृत्य में डंडा से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों में स्वांग करते हैं। गीदड़ नृत्य में होली के अवसर पर। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः बीकानेर की कतरियासर में जाट सिद्धों द्वारा फतेह फतेह करते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? कतरियासर से। दशनाथी पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर से हुई है? अग्नि नृत्य की। कौन सा नृत्य दशनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य वाला धार्मिक संप्रदाय है दशनाथी। राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है। चरी नृत्य कालबेलियों का नहीं है। शंकरिया पणियारी इडोनी बागड़िया कालबेलियों के। चरी नृत्य गुजरों का है। किशनगढ़ की फलकूबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यकार है। मांगीबाई तेराथई नृत्य की। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिलों में? चरी लोक नृत्य किशनगढ़ से संबंधित है। फलकूबाई का संबंध चरी लोक नृत्य से है। चरी नृत्यांगना कौन है? फलकूबाई। राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? पानी इकट्ठा करने की कला एकत्रित करता है चरी नृत्य। कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? गुजर। पानी इकट्ठा करने से संबंधित है गुजर नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी पर केवल पुरुष ही बैठ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब पुरुषों द्वारा कब किया जाता है? घोड़ी पर कब बैठते हैं? विवाह के अवसर पर। इसका मतलब विवाह पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा। वाद्ययंत्र जो कच्ची घोड़ी में नृत्य बजाए जाते हैं झांझ। कच्ची घोड़ी नृत्य है एक व्यावसायिक नृत्य है। वैसे विवाह पर किया जाता है। व्यावसायिक है कब भी किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य है? महिला प्रधान नृत्य गलत है। राजस्थान के शेखावाटी सारंग हुआ है सही है। विशेषतः विवाह के अवसर पर सही है। नृत्य साझा का गलत है। दूसरा तीसरा सही है। नृत्य होली से संबंधित नहीं है। पणियारी। अरे भाई साहब, पानी लाने के लिए तो कभी भी जाना पड़ सकता है, तो इसलिए पानी लाने जाते हैं तब पणियारी गीत गाते हैं। चंग, गीदड़ और गैर सब होली से संबंधित है। गीदड़ शेखावाटी का होली संबंधित है। पणियारी एक युगल नृत्य पणियारी गीत पर आधारित है। मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रणबाजा में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। हमसीडो में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और वालर में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई का संबंध मेवात से और रणबाजा व रतवी में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। राजस्थान का शंकरी नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया शंकरिया। कालबेलिया की युगल नृत्य इडोनी शंकरिया पणियारी बागड़िया। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो अजमेर। गुलाबो का संबंध कहाँ से है? अजमेर से। कौन सा युगल नृत्य है? शंकरिया एक युगल नृत्य है। शंकर अब युगल हो गए। शंकर के साथ तो हमेशा पार्वती रहती है। राई नृत्य भीलों का। वालर ग्रासियों का। पणियारी कोई विशेष नहीं है डामोर का। वैसे पणियारी तो है कालबेलिया का। शंकरिया इडोनी पणियारी बागड़िया। शंकरिया कालबेलियों का। द्विचौकी नृत्य विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा नृत्य शहरी जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। द्विचौकी भीलों का है। शहरिया कैसे करेंगे? झेला, शिकारी, बिचवा ये सभी शहरियों का है। ग्रास्य जनजाति से संबंधित नहीं है। गौरी भी भीलों का है। वालर, मादर और लूर ग्रास्य से। कूद भी गौरास्यों का है। किस लोक वाद्य में पूरिया रई पूरी कर भाई राई पूरिया। कौन सा असत्य है? राई और बूढ़िया कालबेली से संबंधित नहीं। राई और बूढ़िया का संबंध, राई का संबंध किससे? पूरिया से।
गीदड़ शेखावाटी से सही है। कच्ची घोड़ी नृत्य नकली घोड़े पर होता है, सही है। 13 ताली कामड़ जाति करते हैं, किंतु ये राई और बूढ़े कालबेलिया के नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें गौरी की होनी चाहिए। गौरी लोक नृत्य का मूलतः संबंधित है गौरी भीलों से। भीलों में गौरी नृत्य का अन्य नाम है राई। राई नृत्य संबंधित है भीलों से। कौन सा लोक नृत्य भीलों से लोकप्रिय है? गौरी भीलों में लोकप्रिय है। सिद्धरथ मटका में दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? घुड़ला। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? जोधपुर से। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? राव सातल के समय। थाकड़ा शैली ढोल नृत्य से संबंधित है। कौन सा नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? जालोर में होगा ढोल। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। गुलाबों कालबेलिया। गुलाबो अजमेर की है, कालबेलिया नृत्य करती है। कालबेली नृत्य में ढपली, खंजरी, मोरचंग, घुरालिया व ढोलक आदि प्रयोग होता है। 2010 में यूनेस्को के अमृत सरोवर में कालबेलिया किस नृत्य में ढपली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी का प्रयोग होता है? कालबेलिया में। पेजण नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पेजण बागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा। पेजण पुरुषों का नृत्य है जो दिवाली पर किया जाता है। नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े और मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो भवई में। बहुत इंपॉर्टेंट है भवई के तारा शर्मा, रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छंगाणी, स्वरूप पवार और दयाराम भवई नृत्यकार है। दयाराम। स्वरूप पवार बाड़मेर का है। कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल भवई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार है। कौन? जोधपुर की पुष्पा व्यास। जोधपुर की पुष्पा व्यास भवई की प्रथम कलाकार है। भवई लोक नृत्य से संबंध है। भवई कृष्णा व्यास चंगाड़ी। जोधपुर की पुष्पा व्यास प्रथम भवई नर्तक है। तारा शर्मा भवई नर्तक था। दयाराम। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ है? नार मंडल में। लांगुरिया नृत्य कैला देवी में। नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ढोल, मादल, थाली में। नाथद्वारा के डांग नृत्य में प्रयोग होता है ढोल, मादल और थाली का। ग्रासिया देख लेते हैं। मादड़, गुजर, चरी, भील, गौरी, सैरिया, सांग। सैरिया, सांग, ग्रासिया, मादल। सैरिया, सांग, ग्रासिया, मादल। सैरिया, सांग, ग्रासिया, मादल। गुजर, चरी, भील, गौरी। गुजर, चरी, भील, गौरी। चरी, गुजर। रणबाजा, मेव। स्त्री पुरुष साथ गाते हैं रणबाजा। और शंकरिया, पणियारी, बागड़िया, कालबेलिया। चक्री कंजर से, धाकड़ भी कंजर से। ढोल, जालोर, बम, अलवर, भरतपुर। राई, बूढ़िया, पूरिया, ये सब गौरी से संबंधित है। नृत्य जाति को सम्मिलित कीजिए। राई भील करते हैं। मादल ग्रासिया। चरी, गुजर, 13 ताली कामड़। शिकारी लोक नृत्य के किस जनजाति से संबंधित है? शिकारी। स से शिकारी, स से सैरिया। शिकारी, सैरिया, बिंदोड़ी, झालावाड़। ये प्रमुख नृत्यों का पूरा वर्गीकरण है हमारे सामने, जिसमें पहले क्षेत्रीय नृत्य पढ़ते हैं, फिर बाद में व्यावसायिक नृत्य पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ देखेंगे। क्षेत्रीय नृत्य: ढोल, जालोर पुरुष द्वारा। चंग शेखावाटी में पुरुषों द्वारा। ढप शेखावाटी में पुरुष द्वारा। बम अलवर भरतपुर पुरुषों द्वारा। डांडिया मारवाड़ में पुरुषों द्वारा। सुकर मेवाड़ में पुरुषों द्वारा।
डिगी का राजा टोक पुरुष, गैर मेवाड़ में बाड़मेर में पुरुष, अग्नि कत्रियासर बीकानेर पुरुष, यानी क्षेत्रीय नृत्य इतने पुरुष ज़्यादा कैसे है इसमें। भैरव ब्यावर में पुरुष, गरबा बांसवाड़ा में, अच्छा गरबा में स्त्री आ गई ना, मतलब पहले पुरुषों के दिया फिर स्त्री देगी। गरबा बांसवाड़ा में स्त्री, खारी मेवात में स्त्री, लुम्बर जालोर में स्त्री, झांझी मारवाड़ में स्त्री, गुड़ला जोधपुर में स्त्री, झूमर हाड़ौती में स्त्री, घूमर मारवाड़ में स्त्री, झूमर तो हाड़ौती में स्त्री है और घूमर मारवाड़ में स्त्री है। लांगुरिया करौली युगल डांग नाथद्वारा, युगल डांग नृत्य नाथद्वारा का बहुत प्रसिद्ध है। नार भीलवाड़ा का, बिंदोली झालावाड़ का और चलकुला भरतपुर का। अगले है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य में आते हैं भवई, मेवाड़ का है, पुरुषों द्वारा। कृष्णा व्यास चंगणी तारा शर्मा, वैसे महिला भी होती है इसमें, ऐसा कुछ नहीं। व्यावसायिक नृत्य में कुछ भी हो सकता है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का, वे जगह प्रसिद्ध होनी चाहिए। भवई मेवाड़ का, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का। भोपी नृत्य मेवाड़ का और 13 ताली जैसलमेर का। युगल नृत्य 13 ताली भी। उसके बाद में जातीय नृत्य तो कालबेलिया, बागड़िया, एडोनी, शंकरिया, पनियारी। बागड़िया स्त्री, बाकी सब युगल है। ईडोनी, शंकरिया, पनियारी युगल में आते हैं। बागड़िया स्त्री, ईडोनी, शंकरिया, पनियारी सब युगल में। ईडोनी भी महिलाएं हैं, पनियारी भी महिलाएं होती है और शंकर की तरह भी महिलाएं होती है, किंतु बागड़, अच्छा ये सब भी हैं, दोनों हैं, ठीक है। बागड़िया स्त्री है, चरी में स्त्री है, गुजरों में चरी है, उसमें स्त्री है। मेव में रतवई स्त्री, अच्छा रतवई में तो स्त्री है, रणवादा युगल है। भाट बालदिया पुरुष, कठपुतली पुरुष करते हैं, ठीक है। अब जनजाति सबसे पहले मीणों का देख लेते हैं। मीणाओं का सभी नृत्य युगली। रसिया युगल, नेजा भीलों का भी है, द्विचक्री भीलों का भी है युगल। सुगनी युगल। कंजर धाकड़ पुरुषों द्वारा, चक्री स्त्री द्वारा। और मछली, वैसे मछली नृत्य उनका भी है, बंजारा का। शिकारी पुरुष शहरियों में, शिकारी किसका है, शहरियों का है। लैंगी पुरुषों का, झेला युगल। बेडिनी पुरुषों का, इंद्रपुरी। शिकारी लैंगी झेला बेडिनी इंद्रपुरी, शिकारी लैंगी झेला बेडिनी इंद्रपुरी, शिकारी लैंगी झेला बेडिनी इंद्रपुरी। कतोड़ी का मावलिया और होली, मावलिया पुरुष, होली युगल। ग्रासिया में गवारा भोरिया रायण, गंवारा भोरिया रायण। मोरिया कोटा में पुरुष। गरबा घूमर लूर स्त्री, गरबा मादल स्त्री। जवारा लूर कूद, जवारा गौर युगल। कूद मेवाड़ में मिश्रित युगल। वालर मेवाड़ में मिश्रित युगल। अगला है भीलों में, भीलों के प्रसिद्ध है गंवरी या राई, मेवाड़ का, पुरुषों द्वारा। गैर मेवाड़ में पुरुषों द्वारा। नेजा मेवाड़ युगल। द्विचक्री युगल। युद्ध नृत्य हाथीमना, युद्ध पुरुषों द्वारा। घुमरा स्त्रियों द्वारा और हाथीमना पुरुषों द्वारा। लोक नाट्य रम्मत एक लोक नाट्य है। बीकानेर की रम्मत, होली पे रम्मत प्रसिद्ध होती है, ठीक है ना। रम्मत कब होती है, होली के बाद में। फक्कड़दाता रे रम्मत, बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़दाता की रम्मत से होता है। जैसलमेर में प्रस्तुत की जाने वाली इस रम्मत का प्रमुख कलाकार सकलबल तेज कवि स्वतंत्र बावनी नामक पुस्तक के रचयिता तुलसीदास हैं। होली के दौरान रम्मत का आयोजन किस त्यौहार पर होता है, होली पर, बीकानेर में। रम्मत लोक नाटक को निभाने वाले पात्र को खेलार, रम्मत में खेलार। पीर शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी, तुर्रा कलंगी। शाह अली और तुकनगीर ने 400 साल पहले तुर्रा कलंगी कहाँ की, पहले तो मेवाड़ की है।
तुर्रा कलंगी मेवाड़। एक तो तुर्रा है, दूसरा कलंगी है, दोनों मेवाड़ के। तुर्रा कलंगी मेवाड़ की है। तुर्रा कलंगी दो नाट्य के रचनाकार है शाह अली और तुगनगिरी, ये तो सही है। जय दयाल सोनी, चैतराम सोनी का संबंध तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी कहाँ की है? मेवाड़ की। तुर्रा कलंगी दो नाट्य में तुर्रा और कलंगी प्रतीक है। तुर्रा शिव का, कलंगी पार्वती। कौन सा वैज्ञानिक लोक नाट्य है? नैनूराम व दूलिया राणा। शेखावाटी ख्याल नैनूराम व दूलिया राणा है। इसको दूलिया राणा ने चिड़ावा ख्याल के रूप में लोकप्रिय बनाया। शेखावाटी ख्याल को दूलिया राणा ने चिड़ावा ख्याल से लोकप्रिय बनाया। लच्चीराम कुचामणी ख्याल, लच्चीराम कुचामणी ख्याल है, इसका खिलाड़ी है उगमराज। शेखावाटी ख्याल का दूलिया राणा, शेखावाटी में दूलिया राणा, कुचामण में उगमराज। उगमराज। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्चीराम और उगमराज, और शेखावाटी के नैनूराम और दूलिया राणा। कुचामणी ख्याल से संबंधित कथन सही नहीं है। इसके कलाकार चैतराम, हमीद बेग और ताराचंद है। नहीं। कुचामणी ख्याल के लच्चीराम और एक और था इनके साथ। इसमें नर्तक ही गाने गाते हैं उगमराज और लच्चीराम। गाने तो नर्तक गाते हैं। कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक लच्चीराम है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री का अभिनय करते हैं, यह भी सही है। राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल अलवर की है? अली बख्शी ख्याल था। हेला ख्याल दौसा सोई माधोपुर। देखिए तुर्रा कलंगी कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। हेला ख्याल क्या की है? दौसा सोई माधोपुर। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियाँ वंड, नहार छोटी नाटिकें जिसका मंथन गौरी उत्सव में होता है। गौरी में गोमा मीरू, काली कीरू, कान गुजरी, मियरवाड़, कान गुजरी, मियाँ विभू। गोमा मीणा, कालू कीर, कान गुजरी, मियाँ विभू। नार झामटिया लोक भाषा में कविता बोलता है। झामटिया बोलता है, खटखड़िया दोहराता है। ख दूसरे माता है, इसका मतलब दोहराता है। दर्श दूसरा दर्श दोहराता है। झामटिया झामटिया लोक भाषा में कविता बोलता है। राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? गंवरी। राजस्थान का गंवरी मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। गंवरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गंवरी। पूरिया नामक पात्र गंवरी से संबंधित है। पूरिया। झामटिया पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है, खटखड़िया उसको दोहराता है और बीच बीच में जोकर का काम करता है। पात्र झामटिया व खटखड़िया गंवरी से संबंधित है। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नाट्य सावन भादो मास में 40 दिन तक चलता है? गंवरी। गंवरी 40 दिन तक चलता है। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य है। भीलों का गंवरी है। चार बैत प्रचलित लोक गायन शैली है टोक की। ये शैली टोक के नवाब फैजुल्ला खां के समय अब्दुल करीम खां एवं खलीफा करीम खान नियंग द्वारा प्रारंभ की गई। टोक की प्रसिद्ध चार बैत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया? करीम खान नियंग द्वारा। गोपी जी भट्ट किस लोक नाट्य शैली के कलाकार है? तमाशा। ताशा तो वाद्य यंत्र है, घन नहीं है, अवनद ताल, और तमाशा है जो नृत्य शैली है। नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है। तमाशा। किस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय? नौटंकी भरतपुर में। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी नौटंकी संबंधित है। नौटंकी जयपुर की है। गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी के संबंध नौटंकी से है। भवई नाट्य के जन्मदाता थे। भवई के जन्मदाता थे बागाजी। शांता गादी द्वारा लिखे गए
नाटक जसमा ओडन पर आधारित भवई लोक नाट्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हुआ है। भवई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना श्रेष्ठा सोनी को लिटिल वंडर की उपाधि प्राप्त हुई है। भवई शैली में लिखा गया जो राजस्थान का प्रसिद्ध है। जसमा ओडन को मंच स्तुति के लिए पुनर्चरित किया शांता गांधी ने। शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन विश्व मंचित हुआ है? भवई। लोक नाट्य शैली नहीं है। डाडी एक जाति है। स्वांग, रम्मत और ख्याल लोक नाट्य या नृत्य की शैलियाँ हैं, तो डाडी कोई शैली नहीं। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले हैं। जानकी लाल बांड। हाल ही में जानकी लाल बांड को पद्मश्री दिया गया 2024 में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। बहुरूपिया का मतलब होता है अलग अलग स्वांग रच के जाना, जैसे कभी राम बन के जाना, कभी कृष्ण बन के जाना, कभी हनुमान बन के जाना, कभी रावण बन के जाना और लोगों को दर्शन कराना उनके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल बांड का संबंध किस लोक नाट्य से है? जानकी लाल बांड स्वांग से संबंधित लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी है लोकनायक। पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है। पाबूजी द्वारा रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। फड़ वाचन से संबंधित है। भोपे फड़ का वाचन करते हैं। फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। शाहपुरा। श्रीलाल जोशी ने चित्रकला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। श्रीलाल जोशी का संबंध है पट चित्रांकन से। लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तार कठपुतली है बस। गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया वासुदेव ने गोपीचंद और हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था। गोपीजी भट्ट, गोपीकृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, गोपीचंद्र व हीर रांझा के रचयिता है। आदि इस नाट्य को लोकप्रिय है। इसमें काव्य संवाद खुले रंगमंच पर होता है। इसे अखाड़ा कहा जाता है। अच्छा, अखाड़ा कहते हैं इसे। कुचामणी ख्याल, लच्छीराम, शेखावटी ख्याल, दूलिया राणा, रम्मत तेज कवि जैसलमेरी और तमाशा बंशीधर भट्ट। अच्छा, तमाशा में अखाड़ा होता है, ठीक है। रम्मत बीकानेर व जैसलमेर में होली के अवसर पर। तमाशा जयपुर का। भवई मेवाड़ में। गौरी गुजरात राज्य क्षेत्र में। नौटंकी जयपुर की। रम्मत बीकानेर की। तमाशा जयपुर का। अच्छा, नौटंकी धौलपुर का भरतपुर की है, ठीक है। तमाशा है जयपुर का, तो नौटंकी भरतपुर और धौलपुर की है।